नमस्कार पाइसेस यानी मीन राशि में सुरेश को ट्रिपलेसन टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है ये 5 से लेकर 12 जून 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं और इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। इसके बाद देखेंगे कि जो पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर। देखेंगे कि पाइसेस के जो पर्सन हैं उनकी पाइसेस के लिए क्या करंट फीलिंग्स है, वो उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मून। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं इस रिश्ते को लेकर काफ़ी परेशानी में है, काफ़ी प्रॉब्लम में है। वो उनको लग रहा है कि इसमें माइंड गेम है, चीटिंग है, हेरा फेरी है, धोखाधड़ी है। उनके जो पर्सन है, उनके जो पार्टनर हैं हमेशा अपनी मिस्ट्री में रहते हैं, अपने जमेलों में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। वो उनके साथ जो है कुछ ना कुछ सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री रखते हैं। वो कभी भी रिश्ते को पॉजिटिव बनने नहीं देते। तो उनको हमेशा एक डर लगा रहता है कि इनके रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा भी या नहीं बढ़ेगा, क्या रहेगा रिश्ते का। तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी चिंता में है, काफ़ी एंजाइटी और स्ट्रेस में है। उनको बार बार लग रहा है कि उनके पर्सन हमेशा ही अपनी मिस्ट्री, अपने जमेलों में रहते हैं, कुछ ना कुछ छिपाने में रहते हैं, रिश्ते पर ध्यान नहीं देते। तो इसीलिए उन्होंने इस रिश्ते को जो है होल्ड पर रखा हुआ है। वो आपका वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को पॉजिटिव कर दें, चीज़ों को सही कर दें। तो कभी वो फ़ोन कॉल देखते हैं, कभी मैसेज देखते हैं, कभी इंस्टाग्राम पर जाते हैं, कभी डोर बेल बजती है तो दरवाजे पर जाते हैं कि उनके पर्सन है और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। लेकिन फिर से वही बाधाएं, वही परेशानियां, वही दिक्कतें। हो सकता है कि आप भी अपने पार्टनर के लिए कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, लेकिन वो रुके हुए हैं, थमे हुए हैं, होल्ड पर हैं चीज़ें। अपनी तरफ से वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनको समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या करें। तो और उनको लग रहा है कि उनके पर्सन हमेशा उनसे डिटैच रहते हैं, डिकॉल्ड रहते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते, मन मुटाव रखते हैं, जो है भेदभाव करते हैं उनके साथ, और वो किसी और के साथ अटैचमेंट फील करते हैं। वो उनसे बातचीत नहीं करना चाहते। तो इसीलिए वो काफ़ी परेशान, काफ़ी दुखी हैं। तो वो चीज़ों में क्लियरिटी चाहते हैं, रिश्ते को इजी और आसान वो चाहते हैं कि आप रिश्ते में क्लियरिटी लाएं, इजी और आसान बनाएं। और क्योंकि भले ही दोनों डिटैच रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी वो अंदर से आपसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। शायद आप भी उनसे प्यार मोहब्बत करते हैं। तो वो चाहते हैं कि आप चीज़ें आगे बढ़े। वो वेट कर रहे हैं, या फिर वो सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं कि जब उन्हें मौका मिलेगा, चांस मिलेगा, जब थोड़ा सा इस नेगेटिव सिचुएशन से वो बाहर निकल पाएंगे तो वो आगे बढ़ेंगे। या फिर आपका वेट कर रहे हैं कि आप आगे बढ़ें और चीज़ों को सही कर दें। तो वो चीज़ों को इजी और आसान बनाना चाहते हैं, रिश्ते को लॉन्ग लाइफ और स्टेबल बनाना चाहते हैं, ताकि जो भी अड़चनें, जो भी दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही हैं वो ख़त्म हो सके और रिश्ते आगे बढ़ सकें। तो देख लेते हैं पाइसेस आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं देखते हैं। द टावर, द फूल एंड 8 ऑफ
स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो अभी आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी मनमुटाव रहा है, लग रहा था कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन सामने आई कि रिश्ता जो है डाइवोर्स की स्थिति पर आ गया। रिश्ते में दूरियां बन गई, बिल्कुल तहस नहस सा हो गया, बर्बादी की तरफ चला गया, यानी कि ख़त्म होने की कगार पर आ गया और दोनों के बीच में काफ़ी मनमुटाव चला हुआ है। ना तो आप बातें कर रहे हैं, ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं। स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से वो घिरे हुए हैं, दिल और दिमाग से ब्लॉक हो चुके हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वो क्या करें। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप लीप ऑफ फेथ लें। थोड़ा ये रिस्की है, आगे बढ़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वो चाहते हैं कि जो समय चला गया, जो वक्त चला गया, वो तो लौटकर वापस नहीं आ सकता, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो अभी भी नए सिरे से रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। एक बिगनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है और वही बिगनिंग, वही शुरुआत आगे जाकर खुशियाँ दे सकती है। जो चक्रास इम्बैलेंस्ड हो गए हैं तो बैलेंस हो सकते हैं और जो है इन्हेंस हो सकते हैं। तो इस मन मुटाव को वो चाहते हैं कि वो इस एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करें, लीप ऑफ फेथ लें और अगर वो कोशिश करेंगे, जो बातें नहीं हो पा रही हैं और अगर हो भी रही तो इमोशनली अच्छे से नहीं हो पा रही हैं, तो वो चाहते हैं कि दोनों एक दूसरे से बातचीत करें ताकि ये नेगेटिव सिचुएशन जो है ये ख़त्म हो सके, वो इस स्वॉर्ड्स रूपी दीवार से बाहर निकल सकें। क्योंकि ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार अगर एक दूसरे से बातचीत की जाती है तो इतनी भी मजबूत नहीं है कि इसको गिराया ना जा सके। तो वो रिश्ते में लीप ऑफ फेथ लेने का वो चाहते हैं कि आप लीप ऑफ फेथ लें और रिश्ते को आगे बढ़ाएं और रिश्ते को चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, बिंदास बंदे की तरह आगे बढ़ें और रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएं। तो देख लेते हैं पाइसेस आप क्या महसूस कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पर्सन के लिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में काफ़ी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स है, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। कुछ ना कुछ मतलब स्थिति ऐसी बनी रहती है, कुछ ना कुछ बातों को लेकर लड़ते झगड़ते रहते हैं, लड़ाई झगड़ा होता रहता है। बहुत सारे लोग कभी कोई तो इस तरह से परेशानियां, प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में बढ़ती ही रहती हैं और आपको महसूस हो रहा है कि जब तक ये माहौल शांत नहीं हो जाता, ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स शांत नहीं हो जाता, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसलिए आप जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी थी, बैलेंस था, स्टेबिलिटी था दोनों परिवार फैमिलीज़ के बीच में, तो वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं और आप कोई भी माइंड गेम, मैनिपुलेशन, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी नहीं रखना चाहते। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा है, गैमलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो करना का सोच रहे हैं, अलविदा करने का सोच रहे हैं, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप आगे बढ़ें। आपको महसूस हो रहा है कि समय के साथ अगर कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ेंगे, समय का सदुपयोग करेंगे, अगर लक उनके साथ है, अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं, तो उन्हें उसको यूटिलाइज करना चाहिए। क्योंकि समय बदलते देर नहीं लगती, फिर से चीज़ें नेगेटिव हो सकती हैं, फिर से रिश्ता खराब हो सकता है। तो उनको लग रहा है कि ये समय जो है व्हील ऑफ फॉर्चून है, जो ये 10 से लेकर 1 महीने तक का समय और वक्त होता है चीज़ों को पॉजिटिव बनाने का, आगे बढ़ाने का। तो इसीलिए उनको लग रहा है कि धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को पॉजिटिव बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि फिर से जो बैलेंस, स्टेबिलिटी ख़त्म सा हो गया था, तो फिर से इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस और स्टेबिलिटी दोनों परिवार फैमिलीज के बीच में आ जाए। तो देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो देख लेते हैं पाइसेस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हायरोफेंट। तो पाइसेस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो पुरानी चीज़ों को बढ़ावा ना दें, नेगेटिविटीज़ को तूल ना दें, ओवर थिंकिंग ना करें, ओवर कंट्रोल ना करें, ओवर स्ट्रेस में ना रहें, पुरानी बातों को बढ़ा चढ़ाकर नेगेटिविटी ना बढ़ाएं। और वो चाहते हैं कि
वो रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें, दिल और दिमाग से काम लें। क्योंकि अगर वो नए इंसान की तरफ बढ़ते हैं, हो सकता है कि उन्हें नए ऑफर भी आ रहे हैं, नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल रही हैं, लेकिन अगर वो नए पर्सन की तरफ जाएंगे तो वहाँ भी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ सकती हैं, अड़चनें आ सकती हैं। तो वो चाहते हैं कि वो वक्त लें, समय लें और दूसरे लोगों के साथ जो अपने आप को बिजी किए हुए हैं, अपने आप को व्यस्त किए हुए हैं, ताकि उन्हें इस रिश्ते के बारे में ना सोचना पड़े। जो भी कुछ करें उनके पार्टनर करें, तो वो जो है सोच विचार करके आगे बढ़े, बजाय के दूसरे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के। क्योंकि अगर उन्हें अपॉर्चुनिटीज़ मिल भी रही हैं तो वहाँ भी बाधाएं, रुकावटें, अड़चनें आ सकती हैं। और सोच विचार करके आगे आगे बढ़ते हैं तो स्पिरिचुअली ग्रोथ करते हैं। क्योंकि स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे तो रिश्ते स्ट्रॉन्ग होंगे, मजबूत होंगे, आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगी। तो वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ करें, हीलिंग करें और इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दें। क्योंकि जब वो चाहते हैं कि ये रिश्ता सोलमेट हो, सोलमेट ऑफ काइंड हो, जन्म जन्मांतर का रिश्ता बने, आत्मिक रिश्ता बने। क्योंकि उनको लगता है कि जब से वो जुड़े हैं ये आत्मा से आत्मा का जुड़ा हुआ रिश्ता है। और अगर उनकी लाइफ में कोई नया पर्सन, नई अपॉर्चुनिटी है और वो नहीं चाहते कि वो इस रिश्ते में रहें, तो वो उनका वेट और इंतजार ना करें, उन्हें नए पर्सन की तरफ चले जाना चाहिए। और अगर वो इसमें रुकते हैं, ठहरते हैं, तो आगे जाकर रिश्ते को सोलमेट बना जा सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, जन्म जन्मांतर का रिश्ता हो सकता है। तो ऐसा जो है वो इसमें चाहते हैं कि ये रिश्ता जन्म जन्मांतर का हो और सोलमेट बने। तो ऐसा वो आपसे जो है आप जो है अपने पर्सन से चाहते हैं कि भले ही चाहे उनके पास नया पर्सन या नया ऑफर आ रहा हो, लेकिन जो है बाधाएं, दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं। सॉरी, उड़ रहे हैं हवा में। इसका आउटकम देख लेते हैं, आउटकम क्या रहेगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि आपको शांत रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए, मौन रहना चाहिए, अपनी विस्डम नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। जब तक समय सही नहीं आ जाता, वक्त सही नहीं आ जाता, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी नहीं बताना चाहिए, ताकि इस फिर से कोई बाधा, को रुकावट, कोई अड़चन इस रिश्ते में ना आ जाए। और टीम वर्क, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि रिलेशनशिप मजबूत हो, रिश्ते मजबूत हों और आपकी पार्टनरशिप पहले की तरह एक फैमिली, एक परिवार बन सके, रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। इसके लिए चीज़ों को क्लियर कीजिए, क्लियरिटी लाइए, आपस में बातचीत कीजिए और एक दूसरे की फीलिंग्स और अटैचमेंट और प्यार को देखिए। और अगर सामने वाला नहीं बातें कर रहा है तो खुद के लिए क्लियरिटी लाइए, खुद को क्लियर कीजिए कि आपको रिश्ते में आगे बढ़ना है या रिश्ते को ख़त्म करना है। क्योंकि जब तक आप खुद के लिए क्लियरिटी नहीं ला पाएंगे, खुद के लिए नहीं सोच पाएंगे, तो आप दूसरे को क्या सलाह देंगे, दूसरे आपकी क्या मदद करेंगे। क्योंकि पहले आपको खुद के लिए स्टेबल होना पड़ेगा, खुद के लिए प्रिपेयर, रेडी, तैयार होना पड़ेगा, सोचना विचारना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं, तभी आप एक्शन लीजिएगा, तभी बातचीत कीजिएगा। अगर दोनों आपस में बातचीत करते हैं, एक फेस टू फेस होते हैं या सामने से मिलना पॉसिबल नहीं है, आप दूसरे स्टेट में रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, तो मैसेज के थ्रू, फ़ोन कॉल, इंस्टाग्राम के थ्रू एक दूसरे से बातचीत करते हैं, तो चीज़ों में क्लियरिटी आ सकते हैं, चीज़ें क्लियर हो सकती हैं, इजी और आसान बन सकती हैं। तो उसके साथ आगे बढ़ जाना चाहिए आपको, ताकि रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके और खुशियाँ आ सके। तो गाइडेंस देख लेते हैं एंजल की तरफ से पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज, क्या गाइडेंस है। द हैंग्ड मैन, स्ट्रेंथ एंड द एम्परर। तो यूनिवर्स ही मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आपने ये रिश्ता हैंग हो चुका है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपको नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। नज़ारा चेंज नहीं करते, नज़रिया चेंज कीजिए, सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखिए और स्पिरिचुअली ग्रोथ कीजिए और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए आगे बढ़िए। क्योंकि यूनिवर्स को सरेंडर करेंगे तो जो है
यूनिवर्स कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करते, जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही आपके साथ न्याय करेंगे। और स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए। गिव अप मत करिए, हार मत मानिए, क्योंकि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अगर आप अपने पावर का सही सही इस्तेमाल करते हैं, हार्श रिश्ते को हार्ड ना समझते हुए, हार्श ना समझते हुए, पेशेंटली हैंडल करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है, मजबूत हो सकता है और रियूनियन, रिकॉन्सिलिएशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।